हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हिमालय वाला क्षेत्र या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, ये मैदानी क्षेत्र है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि एक पठारी क्षेत्र है। चौथा है आपका थार का मरुस्थल, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। पांचवा है तटीय मैदान, जो कि समुद्र के किनारे वाले मैदानी भाग है। और छठा है द्वीप समूह, जिसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो भारत को कौन से 6 भागों में बांटा गया है, कौन से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हमें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत पढ़ना होता है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग है। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जो कि मुख्यतः दक्षिण भारत में फैला हुआ है। चौथा है थार का मरुस्थल, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला है। पांचवा है तटीय मैदान, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटों पर स्थित मैदान है। और छठा और अंतिम भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह, जिसमें हमें मुख्य रूप से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को पढ़ना है। हमें एक एक करके इन 6 भौतिक प्रदेश को डिटेल में देखना है। आज की क्लास में हम पहला भौतिक प्रदेश जो है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जो कि मुख्य रूप से हिमालय कहलाती है, उसके बारे में देखना है। हिमालय आप जैसा जानते ही होंगे कि उत्तर भारत में स्थित एक बहुत बड़े पहाड़ है। हिमालय की यदि लंबाई की बात की जाए तो ये 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। वहीं चौड़ाई इसकी कहीं 150 किलोमीटर है और कहीं 400 किलोमीटर है। चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है और जैसे जैसे आप पूर्व में जाओगे ये चौड़ाई घटती जाएगी, लेकिन ऊंचाई पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। हिमालय का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ है और जिस युग में इसका निर्माण हुआ है उसे टर्सरी युग कहते हैं। उस युग में 2 प्लेटों के टकराने से इसके बीच में जो सागर था उसका मलबा ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ। तो कौन सी 2 प्लेटें टकराई थी? एक तो आपकी यूरेशियन प्लेट और दूसरी दक्षिण से आती हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इनके बीच में 33 सागर का मलबा ऊपर उठा और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। अब हिमालय का यदि भौगोलिक वर्गीकरण की बात की जाए तो हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है महान हिमालय, या जिसे मुख्य हिमालय कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इसके नाम है। जो दूसरी पर्वतीय श्रेणी है हिमालय की ही, वो लघु हिमालय कहलाता है, या उसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरी जो हिमालय की श्रेणी है वो है बाह्य हिमालय, या मुख्य रूप से उसे शिवालिक कहा जाता है। बात करें यदि महान हिमालय की, यानी कि सबसे उत्तरी हिमालय की, तो ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। अगर दूसरी श्रेणी की बात की जाए जो कि है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, तो ये हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये महान हिमालय की तरह लगातार वाली नहीं है। महान हिमालय और लघु हिमालय दोनों मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हुए थे। ये क्वेश्चन बार बार आपके अलग अलग एग्जामों में पूछा जा रहा है। तीसरी है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ लंबवत घाटियां मिलती हैं, जिसे दून कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दून किसे कहते हैं। तो दून लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटियों को कहा जाता है। हिमालय की ये तीनों ही पर्वत श्रेणियां नंगा पर्वत से शुरू होती है पश्चिम में और पूर्व में नामचा बारवा तक जाती है। हमने क्या चीज देखी कि उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला जो कि मुख्य रूप से हिमालय पर्वत है वो युवा और नवीन है,
टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ है और चूंकि दो चट्टानों के टकराने से हुआ है इसलिए इसे वलित पर्वत भी कहते हैं। कौन सी दो प्लेटों के टकराने से हुआ है? भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, और इनके बीच में स्थित तैतीस सागर का मलबा ऊपर उठा, इसलिए तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है और ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। दो तीखे मोड़ है हिमालय में, मतलब कि हिमालय ऐसे जा रहा है तो यहां तीखे मोड़ मिलेंगे, एक तो नंगा पर्वत के पास और एक पूर्व में नामचा बारवा के पास। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण हमने देख लिया कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, वृहत हिमालय, हिमाद्री और केंद्रीय अक्षर श्रेणी भी कहा जाता है। एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में इनके नाम भी पूछे गए हैं। लघु हिमालय को भी मध्य हिमालय, निम्न हिमालय और हिमाचल हिमालय कहा जाता है और शिवालिक हिमालय को बाह्य और उप हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय की हम बात कर चुके हैं कि यह सबसे ऊंची और सबसे लगातार चलने वाली श्रृंखला है, प्लस ये सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक जाती है महान हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, जो कि हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय से ये लघु हिमालय मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हुआ था। अब इस लघु हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम है या यूं कहो कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि पहली पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दूसरी है आपकी धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। तीसरी है नाग टिब्बा जो उत्तराखंड में मिलेगी और चौथी पर्वत श्रेणी है महाभारत जो कि नेपाल में मिलेगी। तीसरी हिमालय की श्रेणी है शिवालिक, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। प्लस शिवालिक और जो लघु हिमालय है उसके बीच में कुछ लंबवत घाटियां पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे हिमालय का ये भौगोलिक वर्गीकरण किया है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में, उसी प्रकार हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण भी किया जा सकता है जो कि मुख्य रूप से नदियों द्वारा, 5 नदियों द्वारा किया गया है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? सबसे पश्चिम में सिंधु, फिर सतलज, फिर काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां। इन 5 नदियों द्वारा हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु और सतलज के बीच में है। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जा सकता है। सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। काली और तिस्ता के बीच में केंद्रीय हिमालय या नेपाल हिमालय आता है और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में पूर्वी हिमालय या असम हिमालय भी आता है। तो हिमालय के क्षेत्रीय वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा जा सकता है: कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है और इसमें कारेवा नामक झीलीय निक्षेप मिलते हैं, मतलब झीलों में मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कह सकते हैं। और ये कारेवा जो है वो जाफरान जो कि एक प्रकार की केसर होती है उसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच में मिलेंगे और इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री नामक फेमस स्थल मिलेंगे आपको। नेपाल हिमालय तीसरा क्षेत्रीय वर्गीकरण जो कि काली और तिस्ता के बीच में है और चौथा असम हिमालय जो कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हमें पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि हमें टोटल 8-9 चोटियां हमें पता होनी चाहिए। पूर्व से शुरू करेंगे। पूर्व में आपको मिलेगा नंगा पर्वत, उसके बाद एक पर्वत मिलेगा K2, लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय अभी हम बात करेंगे। तो नंगा पर्वत, फिर उत्तराखंड में आ जाओ कामेट और नंदा देवी, फिर आपको नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट करीब 8,848 मीटर से लेकर 8,849 मीटर तक है। फिर आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मिलेगी और सबसे पूर्व में नामचा बारवा मिलेगी।
तो इन 8-9 चोटियों के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये कौन से देश में है और इनकी ऊंचाई कितनी है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ध्यान देने लायक बात यह है कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, यह नेपाल में है। हिमालय में तो है लेकिन भारत में नहीं है। फिर है कंचनजंगा जो भारत में है और जिसकी ऊंचाई है 8,600 मीटर के आसपास, 8,598 एग्जैक्ट बोला जाए तो। तीसरी है मकालू जो नेपाल में मिलेगी और इसकी हाइट ये है। फिर है धौलागिरी, ये भी नेपाल में मिलेगी और इसकी हाइट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नंगा पर्वत ये भारत में मिलेगा लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए ये डिस्प्यूटेड मामला है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा माना जाता है, इसलिए हम नंगा पर्वत को भारत में मानेंगे और इसकी हाइट 8,000 से 125 मीटर ज्यादा है। फिर है अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में मिलेगी। नंदा देवी ये भारत के उत्तराखंड में मिलेगी और इसकी हाइट है 78-17 मीटर। फिर है कामेट, यह भी भारत में मिलेगा, भारत के उत्तराखंड में, इसकी हाइट है 7,756 मीटर। फिर नामचा बारवा जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और इसकी हाइट है 7,728 मीटर। इसमें यदि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो कंचनजंगा है। एक चोटी अपनी रह गई है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, लेकिन यह हिमालय में नहीं है, यह ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय क्या चीज है? ये हिमालय की ये जो 3 श्रेणियां हैं उसके उत्तर में भी जो पर्वत श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय कहलाती है। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि है काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश। इस काराकोरम में ही ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन नामक की पर्वतमाला पाई जाती है जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है। तो ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, यह हिमालय के उत्तर में है। इसकी 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, यह भी अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। काराकोरम में K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं वो एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है जिसकी हाइट है 8,611 मीटर और ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। तो आज की क्लास में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में जो सबसे पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसे हिमालय भी कहा जाता है, उसके बारे में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखी। तो आशा करता हूं आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।